जैसे कि कोई भी ब्लॉक में जाइए, हम कास्ट अपना बहन का कास्ट बनवाने के लिए ब्लॉक में 6 बार दौड़े हैं, तब जाके कास्ट बनना है। और यहाँ पर जितना जितना नागरिक है सबको पता है कि गांव के दलाल के 200 रुपया देगा और एक दिन में कास्ट बन जाएगा। तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है, इसका शिकायत करने हम डीएम साहब का ना है, तो डीएम साहब हमको रेत होकर के दिखला दिए थे, तो कि इसलिए डीएम बने हुए हैं। ये आईजी डीएम बने हुए, इनका माँ बापू सीना चौड़ा कर रहा हुआ है कि हमारा बेटा डीएम है, इनका बेटा ऐसे बातें करने का ढंग नहीं है। बड़ बुजुर्ग कह गए ना कि जिसको बात करने का ढंग नहीं है उसको बड़ा डिग्री लेना, बड़ा पद लेना सब बेकार है, तो इसको छोड़ देना चाहिए था। आप कोई भी डीएम आप प्रेस है तो आपका माता पिताजी सम्मान कर रहे होंगे ना, गर्व कर रहे हो ना कि मेरा बेटा प्रेस में है, लेकिन आप किसी बूढ़ा को लात मार दीजिए। कोई बूढ़ा तो छोड़ दीजिए ना, आम जनता का सोचिए, एक मुखिया जनप्रतिनिधि के साथ ये ऐसा किए हैं तो एक आम जनता के साथ क्या करते होंगे, सोचिए मेरे साथ क्या किए होंगे। हम आए थे शिकायत देने, रेत तो करके बिगला दिए थे। क्या लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था? स्वतंत्रता सेनानी इसलिए लड़ाई लड़े थे कि कोई डीएम आए, कोई आम आदमी आए उसको डीएम बिगला देगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो छोटा है, इसका तो संपत्ति का जांच होना चाहिए। जितना डीएम है चोर निकलेगा, सब भ्रष्टाचार निकलेगा, भ्रष्टाचारी निकलेगा। बिना भ्रष्टाचार के बिहार में कुछ हो रहा है? अरे हम लोग तो स्टूडेंट हैं, तो हम तो पढ़ाई लड़ाई एक साथ लड़ लेंगे, लेकिन सोचिए आम जनता का क्या है। अब बताइए, हम लोग वैकेंसी के लिए लड़े, हम लोग फिर वैकेंसी के अच्छा से एग्जाम करवाने के लिए लड़े, कि हम लोग कास्ट बनवाने के लिए दौड़े लड़े, कि अपना क्या चीज के लिए हम लोग क्या करें, बताए कि हम लोग अपना पढ़ाई करें। माँ बाबू गरीबी में, साला मेरा पिताजी बेरोजगार है, मेरे चाचा लोग मदद करके बड़े पापा रखते हैं, मेस चलाते हैं घर का, तो हम पढ़ रहे हैं, पटना रहते हैं। ये डीएम करेगा भ्रष्टाचारी, ये कोई कभी आएगा कोई मिनिस्टर सीट बेच देगा तो क्या होगा? तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सोचे बोल दो कि जो पैसे वाला का सब कुछ सरकार है, बोल दे। यानी कि जो भी जितना भी आप अधिकारी, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो भी अधिकारी, तमाम अधिकारी यानी सब भ्रष्ट ही होते हैं क्या? भ्रष्ट नहीं होते तो क्या होते हैं? हम 4-6 बार सीओ का दौड़े और सीओ नहीं सुना, तब आइएगा ना डीएम का, तो डीएम क्यों नहीं सुन रही है? विपिन सर के आने से आपका उत्साह लेवल हाई हो गया होगा। पूरा हाई है, हम तो पटना से आए हैं। अपना देखे कि सर जोर लगाए हुए, तो सर को थोड़ा कंधा दे देते हैं अपना कि सर आगे तक क्यों नहीं उठाए? आवाज उठाए थे, लेकिन मेरा आवाज में उतना दम नहीं था जो इतना सारे लोग आए। सर में दम है जो इतना सारे लोग आए हैं, तो हम देखे कि जब मेरे साथ हुआ तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन सर के साथ हुआ है तो सब आया है, तो लगे आते अपना भी समस्या लेकर हम भी आ गए हैं। क्या लगता है सर जैसा नेता होना चाहिए? देखिए, नेता होना ही तो जनता चाहेगा, नेता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो जनता चाहेगा। सरजा का पंचायत का जनता चाहा कि सर मुखिया बने ना, तो ये तो जनता चाहेगा कि सर नेता होंगे कि नहीं होंगे तो अलग मैटर है। फिलहाल तो अभी भ्रष्टाचार का मैटर है ना। भ्रष्टाचार के लिए तो कोई ना कोई स्वच्छ छवि का ही तो नेता चाहिए उठाने के लिए आवाज। हाँ, तो सर आएंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा ना। अभी तो सर भी नहीं, अभी तो नेता बनने के लिए सर आ नहीं रहे, सर आ रहे समस्या लेने के लिए, तो इसको अलग समस्या को तो आम जनता को एज ए नेता ही तो देखा जाए। नहीं, तो जो समस्या का समाधान करेगा वही ना नेता होगा। तो अगर सर समस्या का समाधान करवा देते तो सर नेता हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी सर हैं और नेता भी हैं, पंचायत का तो नेता है ही ना है। आप किस लेवल पे सरकार देखना चाहते हैं? बिहार स्तर पे, केंद्र स्तर पे, किस लेवल पे आप? सब लोग देखना चाहेगा केंद्र स्तर पे। अगर ऐसे स्वच्छ छवि का अगर नेता हो तो क्यों नहीं देखना चाहेगा? लोग को, आम पब्लिक को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हमको कहिए ना, हम तो सर को प्रधानमंत्री बना देंगे। 500 में सर से मैथ पढ़ते हैं, कहिए तो हम तो सर को प्रधानमंत्री बना देंगे। देखिए, जो हमारे साथ क्या कष्ट हुआ है, तो हम पटना रहते तो हमको दर्द पता है ना। अब ये सब हैं तो एसी में रहते हैं, गांव में घूमेंगे, समाज में घूमेंगे, तब ना। तो आपके जैसा कभी स्टूडेंट रहे होंगे ना। तो वही तो बात है ना सर, कि जितना देखिए, जितना नेता हो, चाहे जितना मुखिया हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो स्टूडेंट नहीं होता है। लेकिन हर एक अधिकारी एक समय पे स्टूडेंट होता है, तो उनका समझना चाहिए ना कि स्टूडेंट का क्या दुख होता है। ये भी कहा गया है, बताइए, हम कोई नोवेल पढ़े, हमको याद नहीं आ रहा नोवेल का नाम, जो बोला गया है कि लोकतंत्र में जो शक्ति और सत्ता में सबसे नीचे है उसके साथ मीठा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता में जो नीचे है उसके साथ तो और दुर्व्यवहार हो रहा है। इंदिरा गांधी उसका बात कहती थी ना कि लोकतंत्र करप्शन के पेट्रोल से चलती है। देखिए, इसके बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, तो इस पर हाँ ठीक है, हम पढ़ लेंगे। अभी तो पढ़ने को बहुत कुछ है, मेरा तो अभी 22 साल उम्र ही हुआ है, तो अभी एक्सपीरियंस भी कम है, तो हम जितना जानते हैं उतना आप बता रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र लाया क्यों गया था? आम जनता का समस्या, जनता के लिए लाया। और जब जनता का काम नहीं हो रहा है तो अच्छा अंग्रेजे है। बात तो वही ना हो गया कि हम लोग मर रहे हैं, सला नेता लुटिए रहा है। आपका मानना है कि जैसा अंग्रेज था वैसा आज भी सरकार में काम हो रहा है? हाँ, ये है। सरकार चेंज हो गया, सरकार चोर है और हम स्टूडेंट है। ये हाजीपुर के कचहरी से कह देना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, हम लोग न 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री से डरते हैं, न नीतीश कुमार से डरते हैं, न डीएम से डरते हैं, चाहे कोई भी हो। सर एक आवाज कर देंगे तो अभी हाजीपुर बंद करवाने का ताकत रखते हैं।
यानी कि मतलब विरोध में, विरोध में। दबंगाई में नहीं। हम लोग दबंग नहीं, हम लोग विरोध में। अब आपके साथ समस्या आपको कहेंगे तो आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बिल्कुल मानेंगे। हाँ, तो बस वही बात है, समस्या के लिए हम लोग आए हैं, समस्या का समाधान होना चाहिए। डीएम बना क्यों है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनको क्यों दिया गया है? समस्या का समाधान करने के लिए। जब आप समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं आपसे हो रहा तो इस्तीफा दीजिए, तो यहाँ करनी चाहिए। डीएम साहब बैठ के क्या करते हैं? तो वही ना बात है। सोचिए ना, अगर यहाँ पर चिराग पासवान होता तो रेत करते, आप सोचिए, करता। यहाँ पर प्रधानमंत्री होता तो रेत तो करते, यहाँ पर विधायक होता तो रेत तो करते, नहीं करते। लेकिन एक मामूली मुखिया आया तो उसको आप रेत तो कर दिए। यही आपका संस्कार है। इससे ना उनका माए बाप पे उंगली उठता है, ना कि मुखिया जी पे उंगली उठता है, और ना कोई जनता पे उंगली उठता है। अगर हम आपके साथ अगर बदतमीजी यहाँ कर दे रहे हैं ना, तो मेरा माए बाप पे सवाल उठता है कि मेरा माँ बाप हमको कैसा संस्कार दिया है। और ये डीएम साहब के ना इस व्यवहार से पता चल गया है कि इनका माए बाप अच्छा संस्कार नहीं दिया है। पहले जाए अच्छा संस्कार लेके आए माए बाप से। देखिए, तमाम इस तरह के लोग में जो जिस तरह की गुस्सा भरी हुई है, और यहाँ पे विपिन सर के आने से जोश के साथ सारे लोग आए हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बड़े अधिकारी अगर इस तरह की बात अगर प्रतिनिधि से करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे लोग, यानी छोटे लोग कहने का मतलब मेरा ये है, जो गरीब तबके के लोग हैं, या जो कास्ट भाई हम छोटे नहीं कह रहे हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके साथ किस तरह के हालात होंगे प्रशासन में। हम आर्थिक कास्ट भाई नहीं कह रहे हैं, यानी छोटे, मेरे कहने का मतलब है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, वो अगर जाते होंगे कहीं पे अगर प्रशासनिक ऑफिस में, तो उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होता होगा, ये आप अपने आंखों से देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। ये आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं निराधार आरोप नहीं होगा। तमाम लोग हर लोग अपना कोई ना कोई आवेदन लेके यहाँ पे आए हैं, और आवेदन हर लोग के हाथ में है, और अपने मुद्दा लेके आए हैं। इतना एक आवाहन से इतना मुद्दा आ सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में करप्शन का क्या लेवल होगा, और कितना जो आवेदन होगा वो पेंडिंग पड़ा होगा। तो ये चाचा जी तो गांजा पी के सोए हुए हैं। बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया पूछता है, आप ही लोग ना पूछे तो कहते क्या हुआ है, कहाँ लाठी चला है। और जब तोरा कुछ पते नहीं है तो कहला बैठा हुआ है सत्ता पे, छोड़ो ना, हटो ना, दूसरा आएगा। झक मारने के लिए है, क्या गांजा पीने के लिए है? मोदी जी आते हैं, कहते 56 इंच का सीना है, ऐसे करेंगे। तो ये मोदी जी, आपको बच्चा का, बिहार के बच्चा का दुख नहीं दिख रहा है कि सब सरकार में बैठा लोग क्या कहते हैं? लोग बिहार कांस्टेबल का परीक्षा तुम्हारा लीक करवा दिया, लोग बीपीएससी का परीक्षा लीक करवा दिया, दरोगा या लो दरोगों के परीक्षा लीक करवा दिया। तो ये लोग का तो लीक है, सीट बेच देते हैं। सरकार के खिलाफ आप देख रहे हैं, सरकार के नौकरशाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कितना जनजग लोग में गुस्सा भरा हुआ। और सब लोग यहाँ पे जितना लोग है, सभी के हाथों में आवेदन है। ना कोई यहाँ पे जंग करने आया है, ना कोई यहाँ पे युद्ध करने आया है। बस इनका मांग है कि सरकार हमारी बात तो डीएम साहब सुन ले कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मामला है कि डीएम साहब हमारी बात सुने। आवेदन का मतलब सिर्फ बात सुने, नहीं तो कुर्सी छोड़े। बस इनका आरोप है, कुर्सी छोड़े नहीं तो आवेदन सुने। और ना यहाँ पे कोई लाठी डंडा नहीं, सिर्फ एक कलम की मार मारने आए हैं। और ये बात उनकी सुननी, अगर कोई भी ऑफिसर है उनको सुनना होगा, आवेदन को मानना होगा। नहीं तो ये सिर्फ ये लोकतांत्रिक देश है नहीं कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी के राजतंत्र चल रहा है, प्रजा का तंत्र है, और आपको सुनना ही होगा।